आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनन एंड माइकल डिसेलेटी। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस बाय फर्स्ट फाइंडिंग द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मतलब आपको ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का के मैप बनाना है और के मैप बनाने के बाद उसमें से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन पहले आपको उसमें जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, तो अब ए पार्ट हम करते हैं। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, हमने सारे पार्ट्स किए हैं। स्टार्ट करते हैं विथ ए पार्ट। फंक्शन एफ इज इक्वल टू 4 वेरिएबल का फंक्शन है, 4 वेरिएबल है डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो मेन टर्म्स हैं वो यहाँ पर दी हुई है 0 2 4 5 6 7 8 10 13 15। फिर हमने 4 वेरिएबल का के मैप बना लिया है। यहाँ पर इस 4 वेरिएबल के मैप में जो भी आपकी यहाँ पर मेन टर्म्स हैं उन मेन टर्म्स की एंट्री कर दी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी MSB होती है और उसके पास वाली जो लिटरल होता है WX वो आपने वर्टिकल लिया है और वाई जेड आपने हॉरिजॉन्टल लिया है। और यहाँ पर आपको सेल नंबर पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस हिसाब से हमने सेल नंबर डाली है ताकि उन सेल नंबर की एंट्री जो भी होगी उसके हिसाब से हम मीन टर्म एंटर कर सकें, है ना। तो हमने यहाँ पर जो मीन टर्म्स हैं 0 2, तो 0 पर 1 एंटर कर दिया, 2 पर 1 एंटर कर दिया, ये सारे जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ पर 1 एंटर कर दिया। देखिए 15 पर भी हमने 1 एंटर किया है ना। तो इस तरह से आपने एंटर कर देना है। उसके बाद अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। इन मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप को ही हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। तो पहले हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनाकर सारे 1 को कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से हम बताएंगे कि कौन से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो पहला हमारा ग्रुप देखिए, ये कॉर्नर वाला है, ये 4 का ग्रुप है जो कि 0 2 8 और 10 सेल का है ना। तो एक ये वाला ग्रुप बन गया है। उसके बाद 5 7 13 और 15 वाला एक क्वाड बनेगा, मतलब 4 का ग्रुप। और तीसरा 4 का ग्रुप है ये जो रेड वाला, जो कि सेल नंबर है 4 5 7 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन अब इनमें से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए ग्रीन वाला आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 और 10 सेल है वो किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट ने शेयर नहीं की है। अब आप सोचेंगे कि मैं 0 और 2 क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 0 और 2 आप एक और प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पर बना सकते थे जो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। वो बनेगा 0 4 2 और 6 से। इस तरह से एक 4 का ग्रुप हो सकता था जो कि हमने नहीं लिया है क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, हमारे सारे 1 कवर हो चुके हैं। तो ये 2 1 उस प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 8 और जो 10 है वो उसमें आने वाले 1 एक्सक्लूसिव इसी प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट बने, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपका कॉर्नर वाला हो गया 0 2 8 और 10 वाला, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x डैश z डैश। क्यों हो जाएगी x डैश? क्योंकि आप इस तरह से ऊपर जाएंगे तो कौन सा वेरिएबल सेम आ रहा है, z डैश आ रहा है दोनों में, और इस तरह से जब आप जाएंगे तो दोनों में x डैश आ रहा है, इसलिए x डैश z डैश इसकी वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा जो आपका 5 7 13 15 वाला है, ये वाला भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि 13 और 15 वाले जो 1 हैं वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट हैं, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट नहीं है। देखिए ये 5 और 7 वाला तो इसमें भी आ रहा है, इसलिए ये 13 15 वाले एक्सक्लूसिव इसी के हैं, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ। अब इस इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की हम वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। तो आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोनों में सेम z है, और इस तरह से आप जाएंगे तो दोनों में सेम x है। तो इस 5 7 13 15 वाले प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू हो जाएगी x z। तो ये हमने लिख दी x z है यहाँ पर, है ना। अब ये वाला जो आपका प्राइम इम्प्लीकेंट है वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 5 और 7 इसमें भी शेयर हो रहे हैं और इसमें भी शेयर हो रहे हैं। इसके साथ में ये जो 4 और 6 जो थे, वो जो अभी मैंने एक प्राइम इम्प्लीकेंट जो नहीं बनाया है, अगर वो बनाते हम 0 4 और 2 और 6 वाला, तो उससे भी शेयर हो रहे थे। मतलब इसके चारों 1 किसी न किसी प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ और भी शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए ये वाला आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। लेकिन ये आपके फाइनल आंसर में आएगा। फाइनल आंसर में आपके ये 2 इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आएंगे और साथ में ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट भी आएगा, क्योंकि इस प्राइम इम्प्लीकेंट के कारण आपका ये 2 1 कवर हो रहे हैं, है ना। तो इस प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, w डैश x। तो आंसर में इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट दोनों आ ही जाएंगे, x डैश z डैश प्लस x z तो आना ही आना है। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन योर फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। और आपका ये जो थर्ड ये वाला है, आप ये वाला यहाँ पर लिख देंगे w डैश x। अगर कोई चाहे तो ये वाला नहीं भी लिख सकता है, और इसके अलावा वो कौन सा वाला प्राइम इम्प्लीकेंट ले सकता है, 0 4 2 और 6 वाला। वो आपकी इच्छा पे है, आप अगर वो वाला लेना चाहें तो आप वो वाला ले सकते हैं, और फिर उसकी वैल्यू इसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी सेम यहाँ पर ये मीन टर्म्स दी हुई है, इन मीन टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। अब इस एंट्री करने के बाद हमने यहाँ पर ग्रुपिंग भी कर दी है, तो एक कॉर्नर वाली जो ए पार्ट में थी एग्जैक्टली वैसी ग्रुप हुआ है आपका, है ना, 0 2 8 और 10 वाला, 0 2 8 और 10 वाला। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला आपका इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट भी होगा। क्यों इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा, क्योंकि 2 और 8 सेल वाले जो 1 है वो सिर्फ इसी प्राइम इंप्लीकेंट के पार्ट हैं। अब मैंने 2 और 10 वाले क्यों नहीं बोले हैं, क्योंकि 10 वाला तो देखो एक रेड वाले के साथ शेयर कर रहा है, 2 वाला भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं, किस और प्राइम इंप्लीकेंट को शेयर कर रहा है वो हम देखेंगे। देखिए आप अभी बता देती हूँ, ये 3 और 2 और 11 और 10 का भी एक कॉर्ड बन सकता है, ग्रुप आप बना सकते हैं चाहे तो फिर 2 वाला उसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसलिए ये दो एक्सक्लूसिवली इस ग्रुप के आ रहे हैं, 0 2 8 और 10 के। तो ये वाला आपका एक प्राइम इंप्लीकेंट इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हो गया। और दूसरा आपका इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हुआ 5 और 7 वाला, एक ये ग्रुप बना है। देखिए आपने अपने 1 को सारों को कवर करने के लिए सबसे पहले 4 के कॉर्नर का बना लिया है, फिर एक 15 14 11 10 का बना लिया है, फिर एक 3 7 15 11 का एक ये कॉर्ड बनाया है, और उसके बाद आपका ये वाला 1 बचता है। तो इस 1 को कवर करने के लिए आपने 5 और 7 की एक पेयर बनाई है। तो ये 5 और 7 की पेयर भी आपका इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा, क्योंकि इस प्राइम इंप्लीकेंट में ही ये वाला 1 है, 5th सेल वाला, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा। इसके साथ में 15 14 11 और 10 वाला भी आपका इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा। क्यों इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा ये, क्योंकि जो 14 नंबर की सेल है वो सिर्फ 14 नंबर की सेल में जो 1 है वो सिर्फ इसी प्राइम इंप्लीकेंट में है, और किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही है, तो वो इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होगा। लेकिन 3 7 15 11 वाला इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके जो 2 1 है ये इस प्राइम इंप्लीकेंट में है, साथ में ये वाले में भी है, ये वाला 1 इसमें है और इसमें भी है। और ये 3 सेल में जो 1 है ना, वो आपको दिख रहा है कि सिर्फ इसी में है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक यहाँ पर इस तरह से प्राइम इंप्लीकेंट बनाते, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आप 3 2 11 और 10 का एक प्राइम इंप्लीकेंट बनाते हैं तो 3 उसका भी पार्ट हो जाता, इसलिए ये वाला इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। लेकिन ये फाइनल टर्म में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे 1 को कवर करने के लिए ये वाला हमने चुना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि वो ये वाला नहीं लेना चाहता है, तो वो दूसरा वाला 3 2 11 10 वाला भी ले सकता है इंस्टेड ऑफ दिस, है ना। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमारे कॉर्नर वाले की वैल्यू हो जाएगी बी डैश डी डैश। कैसे होगी बी डैश डी डैश, ये कॉर्नर वाले में ऊपर जाएंगे तो डी डैश, परपेंडिकुलर जाएंगे तो बी डैश। 5 7 वाले की वैल्यू इधर जाएंगे तो ए डैश बी, ऊपर जाएंगे तो सेम डी है तो ए डैश बी डी, ए डैश बी डी। अब ये वाला ये इसकी वैल्यू देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो सेम सी है, इधर जाएंगे तो सेम लिटल ए है, तो ए सी हो जाएगी वैल्यू, ये आई। और अब चौथा जो हमारा इसेंशियल नहीं है वो कौन सा है, 3 7 15 और 11 वाला। 3 7 15 11 वाला, इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पर लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ ऊपर जाएंगे तो सी डी, तो यहाँ पर सी डी आएगा, है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट ये सी डी नहीं लेना चाहता तो यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, अगर दूसरा हमने प्राइम इंप्लीकेंट लिया इंस्टेड ऑफ धिस, ये वाला नहीं लिया और हमने लिया 3 2 11 और 10 वाला लिया, तो ये सी डी हमारी टर्म नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में फिर से यहाँ पर जो मीन टर्म्स दी हुई हैं उस मीन टर्म्स की हमने एंट्री कर ली। एक्जैक्टली सेम वैसा ही 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है आपको। वेरिएबल्स के हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर लेना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, सेम ऐसा ही। फिर जहाँ 0 है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर वेरिएबल लिख देना है। जैसे यहाँ पर 1 1 है ना, तो हमने सी डी लिखा है, यहाँ पर 1 है तो सी लिखा है, 0 है तो डी डैश लिखा है। इस तरह से यहाँ पर भी आप देख लेना। फिर सेल नंबर डाल दिए हैं और हमने 1 की एंट्री कर दी है ना। 1 की एंट्री करने के बाद आपने ग्रुपिंग करनी है, तो एक ग्रुप बनाया है आपने 15 14 11 और 10 का। एक ग्रुप बना दिया आपने ये वाला 4 का, 4 5 12 और 13 का। उसके बाद ये 2 बचते हैं, है ना, ये 2 1 बचते हैं, तो इन दोनों 1 की एक पेयर बना दी। आप ये वाली भी बना सकते थे, आप 1 और 3 की भी बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाई है। अगर आप चाहें तो आप 3 को इस 11 के साथ रोल ओवर प्रॉपर्टी से बना सकते थे और इस 1 को 5 के साथ बना सकते थे। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा बना सकते हैं। तो वो वाला प्राइम इंप्लीकेंट भी बना सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको 2 पेयर वाले प्राइम इंप्लीकेंट लेने पड़ते हैं, तो हमने सिंगल लेने के लिए ये वाला चूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अब आप इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा होगा, है ना। तो इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट आपका 15 14 11 और 10 वाला होगा, क्योंकि 1 और 10 जो आपकी 10 वाला 1 है वो वाला 1 सिर्फ इसी प्राइम इंप्लीकेंट में आ रहा है, क्योंकि 11 वाला 1 तो रोल ओवर प्रॉपर्टी से 3 के साथ शेयर हो सकता था, लेकिन 10 वाला इसी में आ रहा है ना। उसके बाद ये वाला भी इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है, 4 5 12 और 13 वाला। 4 5 12 और 13 वाले में कौन सी वाली टर्म है जो सिर्फ एक्सक्लूसिव इसी में है,
4 वाली टर्म, है ना, देखिए 4 वाली टर्म किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं कर रही है। ये 12 13 वाली अगर हम ये वाला एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनाते हैं 12 13 15 14 तो उसके साथ शेयर कर लेता। और ये 5 वाली 5th सेल में जो 1 है वो ये 1 फर्स्ट सेल में जो 1 है उसके साथ अगर ये पेयर बनाता तो ग्रुप उनकी शेयरिंग हो जाती। तो ये 4 वाला किसी 4 सेल में जो 1 है वो किसी और के साथ ग्रुप नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी ग्रुप में कवर हो रहा है, इसलिए ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ना। लेकिन 1 3 वाला इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। देखिए आप यहाँ समझिए कि ये क्यों नहीं है। यहाँ पे दिख आपको आप इस तरह से दिख रहा होगा कि ये 1 तो एक ही ग्रुप में आया है, नहीं, मैंने वो ग्रुप नहीं बनाए हैं क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं लिए हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट चाहे तो वो ग्रुप बना सकता है 3 और 11 का, 1 और 5 का, तो इनकी शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। तो हमने जो 2 इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे वो यहाँ पर लिखे हैं और उनकी वैल्यू आप देख लेना है BC' और इसकी है AC। अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का जो टर्म होता है वो ऑलवेज देयर इन योर आंसर, तो आंसर में आ गया ये दोनों, है ना। और इसके साथ में दोनों इसेंशियल लिखने के बाद आपका ये 1 1 बचता है, तो इस पेयर की वैल्यू होगी, इधर जाएंगे तो A' B' और ऊपर जाएंगे तो कौन सा वेरिएबल सेम है, D, तो A' B' D। तो ये आपका फाइनल फंक्शन आ गया मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, सारे आप 1 एंटर कर दें, तो हमने सब 1 एंटर कर लिए हैं। और ये 1 एंटर करने के बाद हमने इनकी ग्रुपिंग की है, तो ये 4 का ग्रुप बना आपका, 12 13 8 और 9 का, 7 6 15 और 14 का बना। कोई स्टूडेंट चाहे तो 12 13 15 और 14 का भी बना सकता है, ठीक है, ये वाला भी बना सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट बनाने से आपके सारे 1 कवर हो रहे हैं और आपके मिनिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट से काम हो रहा है। तो ये वाला आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो नहीं होगा, इसलिए मैंने ये नहीं बनाया है। हमने इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को प्रायोरिटी पे बनाना है, क्योंकि वो तो हमें वैसे भी बनाना पड़ेंगे, बिकॉज हमारे जो कुछ 1 होंगे वो उन्हीं में कवर होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो 8 वाला 1 है, 8 सेल में जो 1 है ना, उसके लिए आपको कंपलसरी है ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट बनाना। सिमिलरली 6th सेल में जो 1 है उसको कवर करने के लिए आपको मस्ट है ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट बनाना। तो ये 7 6 15 14 वाला भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस 1 जो 6th सेल में है। और ये वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, किस 1 के कारण इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, किस सेल के कारण, किस सेल में जो 1 प्रेजेंट है उसके कारण ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, 12 नंबर की सेल में जो 1 है उसके कारण, है ना। तो इन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है, जो कि हमने ABC 3 पार्ट में बार बार बताई है। फिर भी मैं एक बार और इन दोनों में से आपको एक की वैल्यू बता देती हूँ। जैसे 6 7 14 15, 6 7 में यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सेम वेरिएबल y आ रहा है, और इस तरह से जाएंगे तो x आ रहा है, इसलिए XY इसकी वैल्यू हो गई। दूसरी आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे दोनों इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो आएंगे ही, रेड में लिखें, साथ में हमारा ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट भी 1 को सारे 1 कवर करना है, इसलिए आएगा। ये वाला इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है ना। क्यों नहीं है ये वाला इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इन दोनों की ग्रुपिंग हो रही है। साथ में 3 की ग्रुप 7 से भी हो सकता था, 1 का ग्रुप रोल ओवर प्रॉपर्टी से 9 से भी हो सकता था, मतलब 1 की भी शेयरिंग हो रही है और 3 की भी शेयरिंग हो रही है ना 7 के साथ। तो ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म फाइनल इसमें आएगी क्योंकि हमको सारे 1 कवर करने होते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी W' और ऊपर जाते हैं तो सेम Z है, तो हो जाएगा W', इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में भी यहाँ पर 0 2 3 5 7 8 10 11 13 15 ये मिन टर्म्स हैं, तो हमने मिन टर्म में यहाँ पर एंट्री कर दी है 0 3 2 5 7 13 15 8 11, है ना। उसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो कॉर्नर वाले 4 तो आपके 1 की ग्रुप हो ही जाएगा। उसके बाद 5 7 13 और 15 का एक क्वाड बनेगा, और उसके बाद ये एक वर्टिकल कॉलम बन रहा है 3 7 15 और 11 का, आपके सारे 1 कवर हो रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बताना है, तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से होंगे, एक कॉर्नर वाला होगा 0 2 8 और 10 वाला। ये क्यों होगा, इसमें कौन से 1 है जो एक्सक्लूसिव इसी में आ रहे हैं, ये 0 और 8 वाला। 2 और 10 वाला क्यों नहीं एक्सक्लूसिव इसी में आ रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा मैंने बनाया है, उसमें आपको लग रहा होगा कि अरे इसी में आ रहे हैं, नहीं। लेकिन आप अगर 3 2 11 और 10 का भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनाते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते थे, तो ये उसमें भी शेयर होता है ना, ये दोनों। तो ये 0th सेल और 8th सेल में जो मिन टर्म है वो एक्सक्लूसिव इसी में आई है, इसलिए ये आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, जिसकी वैल्यू होगी B', और दूसरा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपका होगा 5 7 13 और 15 वाला, है ना। ये किसके कारण होगा, जो 5th सेल और 13th सेल है जिसमें 1 है वो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में आ रही है, इसलिए ये भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, जिसकी वैल्यू होगी BD। इसकी वैल्यू BD कैसे आई, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सेम क्या है D, परपेंडिकुलर जाएंगे तो सेम है B।
अब हमारा ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो हमने बना लिया, उसके बाद हमें एक और प्राइम इम्प्लीकेंट बनाना है फॉर कवरिंग आवर लेफ्ट ओवर वंस, जो कि 3rd सेल में बचता है और 11th सेल में बचता है, जो कि ये ग्रीन से बनाया है। ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 7 और 15 इसमें भी आ रहा है और ये रेड वाले में भी आ रहा है, और 3 और 11 इस प्राइम इम्प्लीकेंट में भी आ रहा है, और एक और प्राइम इम्प्लीकेंट में आ रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्राइम इम्प्लीकेंट आपको बताया था, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया है, ये उसके भी पार्ट हो सकते थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सक्लूसिव इसी के हैं। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो वाला कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट बताया था मैंने, जिसके ये पार्ट हो सकते हैं 3 सेल और 11 सेल में जो 1 है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये वाले प्राइम इम्प्लीकेंट जो बना आपका 3, 7, 15 और 11, जो कि इसेंशियल नहीं है, उसकी वैल्यू होगी CD, है ना। उसकी वैल्यू क्या होगी? CD। तो वो यहाँ पर लिख लिया है हमने। इसेंशियल तो दोनों लिखने ही पड़ेंगे आपको, साथ में हमने CD भी लिख लिया है। अब एक और क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ कि अगर मान लो हम ये वाला नहीं लेते, CD वाला प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं लेते, तो हम कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट ले सकते थे, और उसके कारण क्या टर्म आती है यहाँ पर? CD नहीं आता तो कौन सी टर्म आती है यहाँ पर? ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम कर रहे हैं F पार्ट में यहाँ पर फिर से ये मेन टर्म्स दी हुई हैं, 4 वेरिएबल का ही K मैप लिया है, और साथ में 0 2 7 8 9 15 तक हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, आप चेक कर लेना। और उसके बाद हमने ग्रुपिंग करना शुरू की है। तो ये कॉर्नर्स का तो आप लेते ही हैं, कॉर्नर्स का हमेशा ध्यान रखना है, लेना है। और उसके बाद देखिए 12 13 15 14 का एक ग्रुप बना इस तरह से, ये रो में बना है। उसके बाद 12 13 8 और 9 का भी आपका एक ग्रुप बना है 4 का, है ना। उसके बाद ये 7 वाला 1 बच जाता है, तो आपको एक 7 और 15 का भी ग्रुप बनाना है ना। अब इसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? देखिए ये जो 9 वाली सेल है ना, 9 वाली सेल में जो 1 है वो 12 13 8 और 9 में ही है, सिर्फ किसी और में नहीं है। तो ये आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। एक आपका 7 और 15 वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ, ठीक है। और ये कॉर्नर वाला भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हुआ है, क्योंकि ये जो 0 और 2 वाली सेल में जो 1 की वैल्यू है वो सिर्फ कॉर्नर वाले में ही है ना। अब कोई स्टूडेंट 12 13 15 और 15 और 14 सिलेक्ट करता है ना, तो किसी को ये नहीं सिलेक्ट करना है, समझो। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? वो कौन सा दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट सिलेक्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ दिस, है ना। F पार्ट में वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर ये वाला नहीं करना है तो वो कर सकता है 12 8 14 और 10 वाला, ये वाला वो सिलेक्ट कर सकता है, अगर आपको ये नहीं लेना है ना। तो आपके यहाँ पर 3 इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की यहाँ पर वैल्यू दे दी है, B डैश D डैश A C डैश, और ये पेयर है तो उसमें 3 लिटरल आएंगे B C D, है ना। तो ये B C D कैसे आए? ऊपर जाएंगे तो CD और इस तरह से जाएंगे तो B सेम है, तो B C D आया, है ना। तो ये तीनों हमने इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो यहाँ पर लिख दिया है। साथ में 12 13 15 और 14 के लिए यहाँ पर टर्म आएगी AB, तो ये साथ में AB भी लिख दी, ठीक है। तो ये वाला जो आपका होगा ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके 1 किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट को भी शेयर कर रहे हैं। देख लिए यहाँ पर 12 13 तो ये ग्रीन को भी शेयर कर रहा है, ये 15 वाला भी इस ग्रीन को शेयर कर रहा है, और ये 14 वाला किसको शेयर करेगा? ये जो एक रोल ओवर प्रॉपर्टी से 12 8 और 14 और 10 का था ना, उसको कर सकता था, जो यहाँ पर हमने भी नहीं बताया है, ठीक है। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ से कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।